कथा जीवन में प्राप्त होना यह किसी पुरुषार्थ का फल नहीं है और न ही ये आपके पुण्य का परिणाम है। यह नहीं कि आपने पुण्य किया है उसका फल मिला, भगवान की कथा मिल गई। वैसे तो भागवत का शब्द है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म नहीं कई जन्म का पुण्य जब इकट्ठा होता है ना, उसका फल भगवान की कथा प्राप्त होती है। ये पुरुषार्थ का फल नहीं कि हमने पुरुषार्थ किया है, कर्म किया है। न प्रारब्ध का फल कथा है, न पुरुषार्थ का फल भगवान कथा है, बल्कि भगवान की कथा अगर जीवन में प्राप्त हो रही है तो भगवान की साक्षात कृपा का फल है। अगर जीवन में भगवान की कथा मिल जावे तो समझना कि भगवान की कृपा है। हमारा स्वभाव क्या है, जो वस्तु हमें बड़ी सहजता से मिलती है, बहुत आसानी से मिल जाती है, हम उसको महत्व नहीं देते। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं, इस जीवन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है? वायु। हवा न होना तो हम एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। पानी के बिना कुछ दिन रह सकते हैं। निर्जला व्रत करते हो तो नहीं पीते ना। पानी के बिना रह सकते, भोजन के बिना रह सकते, वस्त्र के बिना रह सकते, आभूषण के बिना रह सकते, सोने चांदी हीरे मोती के बिना रह सकते हैं। लेकिन अगर हवा न मिले तो जीवन संभव नहीं है। हीरा मोती सोने चांदी की आवश्यकता हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन हम उसको इतना महत्व देते हैं, खूब पैसा उस पर लगाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। लेकिन जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है हवा, उसको महत्व नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सरलता से हमें मिल रही है, हमें सहजता से मिल रही है। कहीं भी निकले हमें पता तब चलता है ऑक्सीजन की कमी जब हम किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं, पहाड़ पे एवरेस्ट पे जाएं या फ्लाइट में जाएं तो कभी कभी ऑक्सीजन की कमी होती है। या भगवान न करे कोरोना जब हुआ था तो कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई, तब समझ में आया कि हवा का महत्व क्या है। लेकिन ये हवा हमें भगवान ने इतना सहज कर दिया है कि हम इसको महत्व नहीं देते हैं। हम अगर किसी को महत्व नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी कीमत कम हो गई। मानव का स्वभाव है कि जो चीज सहजता से मिलती है उस चीज को वो महत्व नहीं देता। अन्यथा इस कथा के लिए, इस कथा को प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। आपने कथा में सुनी होगी भागवत की, जब भगवान शुकदेव राजर्षि परीक्षित को भागवत की कथा सुनाना चाह रहे थे, उसी समय एक घटना घटती है कि देवताओं का समाज देवराज इंद्र की अध्यक्षता में वहां पहुंचते हैं। महात्माओं ने देखा, अन्य लोगों ने देखा तो लगा कि जैसे कथा सुनने के लिए देवता पधारे। और साहब, अभी सही बात है कि कथा स्थल पर कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जावे और वहां बैठे तो लगता है कि यहाँ कथा सुनने के लिए आया है। उस समाज में जहाँ मनुष्य हैं, वहां देवतागण आए तो लगा कि देवताओं के मन में कथा के प्रति लगाव है, इसलिए वो यहाँ आए। लेकिन वो कथा के बीच नहीं बैठते, वो सीधे मंच पर आ गए। और सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा।
भागवतकार कहते हैं कि अपने कार्य को कुशलता पूर्वक निभाने में सबसे ज्यादा अगर कोई दक्ष है कि अपना काम कैसे हमको निकालना है, ये देवताओं को आता है। देवताओं के पास ये कला है। तो सबसे पहले सुखदेव जी को प्रणाम किया, तो लगा चलो कथाकार अगर कथा मंच पर बैठे हुए हैं तो श्रोतागण आते हैं कथा सुनने के लिए, वो प्रणाम करते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगला काम क्या करते हैं, प्रणाम करने के बाद जहां जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं। ये तो नियम है। लेकिन देवताओं ने सुखदेव भगवान को प्रणाम किया और सुखदेव जी के सामने ही खड़े हो गए। अब आप कल्पना करो, आप आए, प्रणाम किया और बैठ गए तो चलो कथा चलती रहेगी। लेकिन कोई आवे, प्रणाम करे और यहीं पर आकर के सामने खड़ा हो जाए तो मैं कथा कह पाऊंगा क्या? तो सुखदेव जी ने देवताओं से पूछा, क्या काम है, किस लिए खड़े हो? देवताओं ने कहा कि हम यहाँ पर एक विनिमय करने के लिए आए हैं, व्यापार करने आए हैं, अदला बदली करने आए हैं। सुखदेव भगवान ने कहा कि मैं फक्कड़ साधु, मेरे पास है क्या जो आपसे विनिमय करूं, व्यापार करूं? कुछ तो है नहीं। देवताओं ने कहा महाराज आपके पास जो है वो बहुत मूल्यवान है, और जो मैं जिससे अदला बदली कर रहा हूं ना वो भी कोई साधारण नहीं है। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए भगवान के एक नहीं 4 अवतार हुए हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है एक जिसको पाने के लिए भगवान को 4 बार लेना पड़ा अवतार? बोले वो हमारे स्वर्ग में अमृत है। अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान का पहला अवतार अजित, मदराचल उखाड़ करके जब सागर में डाला जाने लगा तो मदराचल डूबने लगा। भगवान ने उस मदराचल को ऊपर उठाने के लिए दूसरा अवतार धारण किया, कच्छप अवतार। सागर मंथन हुआ, 13 रत्न के बाद 14वां रत्न में भगवान स्वयं धनवंतरी का अवतार धारण करके उस अमृत को लेकर के आते हैं। ये तीसरा अवतार था भगवान का। लेकिन जैसे ही अमृत आया, दैत्य लोग झपट्टा मार करके लेके चले गए। तो फिर से उस उन दैत्यों से उस अमृत को वापस पाने के लिए भगवान का एक अवतार हुआ, मोहिनी अवतार। ये 4 अवतार भगवान के हैं उस अमृत को पाने के लिए, और मैं वो अमृत देना चाहता हूं परीक्षित। अच्छा एक बात बोलूं, जब स्वार्थी व्यक्ति जो सदैव अपने स्वार्थ के, अपने हित की बात करे, अचानक आपके लाभ की बात करने लगे कि भाई ये काम कर लो तुम्हारा लाभ होगा, हमारा इसमें तो कुछ लाभ नहीं है, हमारा तो नुकसान ही है, तो ज्यादा संभलने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। और ध्यान रखना, ये देवता कोई मूर्ख नहीं है कि अमृत को देने के लिए तैयार है, अमृत दे रहे हैं। सुखदेव भगवान को भी आश्चर्य हुआ कि प्राणों से ज्यादा प्रिय अमृत तुम्हें है, उस अमृत को तुम देना चाहते हो, लेकिन ये बताओ तुम लेना क्या चाहते हो उसको देकर के? विनिमय अगर कर रहे हो तो ये तो हमारी बात समझ में आ गई कि तुम अमृत दोगे, लेकिन लोगे क्या? बोले महाराज जो कथा आप परीक्षित को सुना रहे हैं वो कथा चल करके हमारे स्वर्ग में हम देवताओं को सुनाते हैं। परीक्षित को कथा इसलिए सुनाया जा रहा है, परीक्षित कथा इसलिए सुन रहे ना क्योंकि मृत्यु का भय है, उन्हें शाप लगी है ना। इति लंघित मर्यादं तक्षकं सप्तमेनि दक्षति स्म कुलंगार चोदितो न ततद्रुहम्। ऋषि पुत्र ने शाप दिया है, रे राजा तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। राजा का कार्य है महात्माओं की सेवा करना, न कि महात्माओं से सेवा लेना। आश्रम में जाकर के सेवा तुम्हें करना चाहिए था, महात्माओं की व्यवस्था महात्माओं के लिए तुम्हें करनी चाहिए थी, लेकिन आश्रम जाकर के तुम आश्रम में जाकर के एक महात्मा से पानी की चाहत तुमने करी।
यानी मर्यादा का उल्लंघन किया। राजा की मर्यादा है महात्माओं की सेवा करना और तुमने महात्माओं से सेवा लेनी चाहिए। इसलिए जाओ, मैं तुझे शाप देता हूं कि जिस प्रजाति के सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, उसी प्रजाति का सर्प तक्षक तुझे आज के 7वें दिन डसेगा और तुम मरेगा। तो राजा परीक्षित राजपाट परित्याग करके आए हैं, बैठे हैं। मौत का भय है, मौत के भय से निर्भय होने के लिए बैठे हैं। और उन्होंने प्रश्न किया कि कौन सी ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, क्या ऐसा किया जाए कि हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, आत्म कल्याण हो जाए। कोई तैयार नहीं है। 7 दिन का समय है, इतने कम समय में तुम्हारे कल्याण के लिए क्या किया जा सकता है। और तब भगवान सुखदेव आते हैं, उन्होंने कहा मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। और कल्याण का मार्ग क्या बताया, भगवान की कथा। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्य शिक्षता भयम्। हे राजा, तूने जो ये प्रश्न किया है, अतः प्रक्षामि संसद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येहं यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। तो सुन, ये प्रश्न तेरा ही नहीं है, बल्कि ये प्रश्न तो संपूर्ण जीव मात्र का है। क्योंकि हर जीव जो शरीरधारी है, जिसने शरीर बनाया है, उसके शरीर का अंत 7 दिनों में ही होना है। 8वां दिन नहीं आने वाला। जुड़ लो आप, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, यही तो 7 दिन है। इसके अलावा 8वां दिन कहां से आएगा। तो सबकी मौत तो इन्हीं 7 दिनों के अंदर आनी है। प्रश्न तेरा नहीं है, बल्कि प्रश्न तो सबका है। तो सबके कल्याण का उपाय मैं बताता हूं। तस्माद् भारत सर्वात्मा, सभी आत्माओं के लिए भगवान की कथा को सुनो।